नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं। मार्केट तक में स्वागत है। इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करेंगे। पीएसयू बैंक है, काफ़ी खबरों में बना हुआ है, प्राइवेट होगा करके, और शेयर प्राइस में बड़ी हलचल बनी रहती है जब इस तरह की खबर आती है। फिलहाल इस वीडियो में Q1 FY23 के नंबर्स की बात करेंगे, नतीजों की बात करते हैं। आपके पास स्टॉक है इंडियन ओवरसीज बैंक का, तो नतीजे किस प्रकार के रहे हैं तो उसी के अनुसार देखिए, एक तरह से स्टॉक अप डाउन होता है। और इंडियन ओवरसीज बैंक का जो स्टॉक प्राइस है गिरावट में है दोस्तों। पिछले साल ये 18 से 24 रुपये के बीच घूम रहा था, काफ़ी अप डाउन हो रहा था इसमें। बट अभी 2022 में इसने जो लो बनाया 15 रुपये 25 पैसे का बनाया। तो आगे हम शेयर प्राइस के अनुसार भी एनालिसिस करेंगे। फिलहाल स्टॉक में एक दबाव बना हुआ है, और जब खबर आती है कि बैंक प्राइवेट होगा तब इसमें फिर हलचल बढ़ जाती है। तो नतीजों के देख लेते हैं, कमाई कितनी हुई है। अब दोस्तों नतीजों की बात करते हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक के ये नंबर्स हैं Q1 FY23 के। स्टैंड लोन फाइनेंशियल रिजल्ट है 30 जून 2022 का। और इंटरेस्ट अर्न की बात करते हैं तो इस क्वार्टर में 30/6/2022 के क्वार्टर में 4,434 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न हुआ है। और Q4 में था 4,214 करोड़ का। और 30/6/2021 एक साल पहले 4,063 करोड़ का था। तो इंटरेस्ट अर्न बढ़ा है इस क्वार्टर में इंडियन ओवरसीज बैंक का। और टोटल इनकम को देख लेते हैं, अदर इनकम को प्लस करके टोटल इनकम की बात करते हैं तो 5,028 करोड़ का टोटल इनकम आया है Q1 FY23 में। और Q4 में था 5,976 करोड़ का, और एक साल पहले 5,607 करोड़ का। तो इस क्वार्टर में टोटल इनकम कम हुआ है, और उसका जो कारण है अदर इनकम, जो अदर इनकम है वो कम है, 593 करोड़ का है। और एक फोर में 1,761 करोड़ का था, एक साल पहले 1,544 करोड़। तो अदर इनकम कम होने की वजह से टोटल इनकम कम आया है। 5,028 करोड़ का टोटल इनकम है इंडियन ओवरसीज बैंक का Q1 FY23 में। आगे की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं, एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो 4,001 करोड़ का खर्चा किया है इस क्वार्टर में। और इनकम है, टोटल इनकम जो है 5,028 करोड़ का है। तो बैंक को प्रॉफिट है, और बैंक को प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हो तो 1,026 करोड़ का है, और Q4 में 1,872 करोड़ का था, एक साल पहले 1,654 करोड़ का। नंबर की बात करते हैं, प्रावधान की बात करते हैं, प्रोविजन की बात करते हैं। 630 करोड़ का प्रोविजन किया है Q1 FY23 में प्रावधान, और Q4 में था 1,014 करोड़ का, और एक साल पहले 1,319 करोड़ का। तो इस क्वार्टर में Q1 FY23 में 630 करोड़ का प्रावधान किया है, कम है। और नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं तो देखिए, सीधे से प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट है 392 करोड़ का। 392 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया है कंपनी को। और Q4 में था 552 करोड़ का, एक साल पहले 326 करोड़ का। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, ग्रॉस एनपीएज और नेट एनपीएज की बात करते हैं, एनपीएज रेशियो की बात करते हैं। परसेंटेज में देख लेते हैं, सीधे से देखिए 9.12 का है Q1 FY23 में ग्रॉस एनपीएज, और Q4 में था 9.82 का, और एक साल पहले 11.48 का। तो 11 से गिर कर ये 9.12 तक पहुंचा है। तो ग्रॉस एनपीएज कम हुआ है, कम हो रहे हैं। और नेट एनपीएज की बात करते हैं तो 2.43 का है, और पिछले साल 3.15 का था, और Q4 में 2.65 का। तो ग्रॉस एनपीएज और नेट एनपीएज कम हुए हैं। तो एसेट क्वालिटी में सुधार आया है इंडियन ओवरसीज बैंक का। और अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो देखिए, जो अर्निंग पर शेयर है EPS है 0.21 का है, और Q4 में था 0.29 का, एक साल पहले 0.19 का। तो इंडियन ओवरसीज बैंक का टोटल इनकम 5,028 करोड़ का है, और प्रॉफिट की बात करते हो 392 करोड़ का है। और एसेट क्वालिटी में सुधार आया है, ग्रॉस एनपीएज और नेट एनपीएज में कमी आई है, और 10 के नीचे ग्रॉस एनपीएज है, और नेट एनपीएज है 2.43।
तो ये इंडियन ओवरसीज बैंक के Q1 FY23 के नतीजे थे। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक का ये चार्ट लगा हुआ है, 1 साल का चार्ट है और स्टॉक प्राइस है 70 रुपये 95 पैसे में है। स्टॉक में देखिए एक तरह से गिरावट है। पिछले साल ये स्टॉक 18 से 24 रुपये के बीच घूम रहा था और ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा था। काफ़ी खबरें आ रही थी कि प्राइवेट हो जाएगा, बट पिछले कुछ दिनों से, अब पिछले कुछ महीनों से इस तरह की कोई खबर नहीं है। आगे आने वाले दिनों में कोई खबर आती है तो फिर तेज़ होता हुआ दिखेगा, हलचल बढ़ सकती है स्टॉक प्राइस में। फिलहाल टेक्निकली बात करते हैं 70 रुपये 95 पैसे में है और जो लो है 15 रुपये 25 पैसा है। दबाव है स्टॉक में और जो नतीजे हम लोगों ने देखे हैं तो एसेट क्वालिटी में तो सुधार आया है। बैंक को प्रॉफिट है, टोटल इनकम 5000 करोड़ का है। तो ऊपर की तरफ अगर स्टॉक देखिए 19 रुपया 45 पैसा 7 अप्रैल 2022 का प्राइस था। जब इसके ऊपर अगर क्लोज हो जाएगा मान के चलिए कि 20 रुपये के आसपास, तब इसमें एक तेज़ी आ सकती है ऊपर की तरफ 21 रुपया 65 पैसा। ये टेक्निकली है दोस्तों। और 21 रुपया 65 पैसे के ऊपर क्लोज होगा तो फिर ये 52 वीक हाई तक जाता हुआ दिख सकता है। तो इस तरह के ये ऊपर के लेवल्स रह सकते हैं और जो सपोर्ट रहेगा 15 रुपया 25 पैसे का ही रहेगा। 15 रुपीज़ 25 पैसा का सपोर्ट रहेगा और स्टॉक अगर गिरता है नीचे की तरफ भी आएगा तो एक तरह से ओवरसोल्ड होगा तो बाइंग भी आती रहेगी। फिलहाल जो निवेशक इंडियन ओवरसीज बैंक में ऊपर की तरफ ट्रैप हुए हैं, हमारे अनुसार होल्ड करना चाहिए। और तेज़ी तभी आएगी जब ये 20 रुपये के ऊपर क्लोजिंग देगा, तब एक तेज़ी आ सकती है या कोई खबर आती है। नतीजे हम लोगों ने देखे हैं Q1 FY23 के और शेयर प्राइस का एनालिसिस देखा, तो अपने अनुसार एक फ़ैसला लेना चाहिए। और जो ऊपर की तरफ फंस गए हैं तो हमारे अनुसार समय देना चाहिए। इंडियन ओवरसीज बैंक का लेटेस्ट अपडेट है, Q1 FY23 के नतीजों का अपडेट था इंडियन ओवरसीज बैंक का।